हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं, क्योंकि कई सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि सर मैंने भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है ऑनलाइन, लेकिन हमारा पैसा नहीं आ रहा है, बार बार रिजेक्ट हो रहा है, उसमें सब बहुत सारी प्रॉब्लम लिख करके दे रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो लेकर के मैं आया हूँ। तो जिन लोगों ने अपना नया रजिस्ट्रेशन कराया है, और मैं उन लोग को ये बता देना चाहता हूँ जिनके में रिजेक्शन में ये लिख के आ रहा है कि बैनामा। अब जैसे ये फार्मर हैं, इन्होंने अपना अप्लाई किया था 30/8/2024 को। इन्होंने 2 बार अपना डेटा अपडेट किया, लेकिन बार बार वहाँ पे रीज़न फॉर रिजेक्शन में बैनामा लिख करके आ जा रहा है। बैनामा, और या कभी किसी किसी में लिख के आता है बैनामा 2019 के बाद का है। तो इसका मतलब यह होता है कि आपने जो ज़मीन खरीदी है वो 2019 1 फरवरी 2019 के बाद अगर आपने कोई भी ज़मीन खरीदी है तो आप पीएम किसान के लाभार्थी नहीं माने जाएंगे। सरकार का यही नियम है। जो लोग 1 फरवरी 2019 के पहले ज़मीन खरीदे हैं वही किसान लाभार्थी होंगे पीएम किसान के, और जिन लोगों ने अपना ज़मीन खरीदा है 2019 के बाद वो लोग इसके लाभार्थी नहीं हैं। इसीलिए सब में बैनामा लिख के आता है, किसी में लिख के आता है 2019 के बाद का बैनामा है। तो मैं इसके बारे में आपको पूरी तरीके से बता देता हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो। इसके लिए सरकार ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है कई सारे पेपर के माध्यम से हर जगह। और जिन लोगों ने अपना किसी तरह पैसे से दे करके या कुछ ही सिस्टम से अपना करवा लिया है, जो बैनामा की ज़मीन को ही पीएम किसान सम्मान निधि में लाभार्थी बन गए हैं, उन लोगों से सरकार अब बहुत जल्द वसूली भी करने वाली है। मैं ये प्रूफ के तौर पे आपको एक कटिंग दिखा देता हूँ। देखिए, 1 फरवरी 2000 के बाद बैनामा कराकर बने हैं किसान तो नहीं मिलेगी पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त, साफ साफ यहाँ पर लिखा है। और इसके लिए शासनादेश भी जारी किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आगामी किस्त से वंचित रहेंगे जिन्होंने 2019 के बाद ज़मीन खरीदी है। हालांकि जिन्हें पैतृक संपत्ति मिली है वे सम्मान निधि का लाभ मिलता रहेगा। मतलब कहने का मतलब इसमें ये है कि जिन लोगों ने अपना 2019 के बाद बैनामा कराया वे तो पात्र नहीं है, लेकिन जिनको पैतृक संपत्ति मिली है, यानी कि जैसे किसी के फादर का डेथ हो गया है या किसी के हस्बैंड का डेथ हो गया है, ठीक है, तो जिनको पैतृक संपत्ति मिली है, वरासत से आई है, वो लोग बराबर पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाएंगे। और वो लोग अपना अगर आवेदन भी करेंगे तो उनका रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो उनकी पैतृक संपत्ति है। और मैं आपको दिखा देता हूँ शासनादेश में, ये देखिए यहाँ पे सरकार ने साफ साफ लिख दिया है, शासनादेश के निर्देशानुसार जिन किसानों ने फरवरी 2019 के बाद ज़मीन खरीदी है उन्हें सम्मान निधि नहीं मिलेगी। हालांकि जिन किसानों को वरीशान के रूप में फरवरी 2019 के बाद ज़मीन मिली है उन्हें किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाएगा। यदि लाभ ले रहे हैं और डाटा सत्यापन में मामला पाया जाता है तो ऐसे किसानों को सम्मान निधि से वंचित कर दिया जाएगा। इसीलिए जहां के अधिकारी एक्टिव हैं, आप आवेदन करते हैं बैनामा करा करके ज़मीन, तो वो लोग तुरंत वहां पे रिजेक्शन में नया बैनामा लिख करके डाल देते हैं। और त्रुटिवश मान लीजिए किसी का हो भी गया तो सरकार डाटा सबका चेक कर रही है, और अगर चेक करने के बाद अगर उसमें किसी का ऐसा मिलता है कि 2019 के बाद उनकी ज़मीन का बैनामा हुआ है, तो जितनी भी किस्त उनको मिली है सबकी किस्त की वसूली कर लेगी गवर्नमेंट। यहाँ पे देखिए ये भी लिख कर के आया है, होगी वसूली यदि फरवरी 2019 के बाद बैनामा कराकर किसान बने हैं और पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लिया है तो ऐसे किसानों से ली गई किस्तों की वसूली की जाएगी। इसके लिए डाटा सत्यापन का कार्य कराया जा रहा है। तो जान लीजिए कि आगामी किस्त उन्हीं लोगों को मिलेगी जो किसान 2019 के पहले के हैं और वो वरासत से आए हुए हैं, और 2019 के बाद जितने लोगों ने अपना बैनामा कराया है उनका डाटा चेक किया जा रहा है, क्योंकि 2019 के बाद जितने लोगों ने कराया है उन लोगों का सब डाटा गवर्नमेंट इकट्ठा कर रही है, और जितनी भी किस्तें उनको मिली हैं सबकी वसूली कर ली जाएगी, यही बताया गया है। तो आप लोग परेशान ना हो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बना दिया है ताकि आप लोग ये जान जाएं कि ये बैनामा का लिख कर के आता है, आप जितनी बार भी अप्लाई कर लें कोई फ़ायदा नहीं है जब तक। और इसका एक सलूशन है जो मैं आपको बता देता हूँ। इसका सलूशन यही है, मैंने कृषि विभाग में पता किया है, उन लोगों ने यही बताया है कि अगर आपने बैनामा जब से कराया है, मान लीजिए आपने 2019 में कराया हो या 2020 में कराया हो, जब भी आपने कराया है उसके 5 साल के बाद ही आप पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी होंगे। जैसे जिन लोगों ने 2019 में अपना अगर रजिस्ट्रेशन वो जब बैनामा कराया है तो 19/5/24 2024 में वे लाभार्थी होंगे पीएम किसान
इसको अप्लाई करने के लिए। 2000 अब जैसे आप 2020 में कराए हैं तो 25 में होंगे, 21 में कराए हैं तो 5-5 साल आप ऐड कर लीजिए। अगर आपने बैनामा कराया है तो आप 5 साल तक पीएम किसान का आवेदन ना करें। अगर गलती से कर दिया है, आपका रिजेक्शन हो गया है, तो उसको डाटा को ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब आपका 5 साल पूरा हो जाएगा, आप एक बार फिर से अपनी खतौनी अपलोड करिएगा और आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि का डाटा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जो नियम है उसी नियम के अनुसार आप चलिए, तभी आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा लाभ नहीं मिलेगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे आने वाली जो भी पीएम किसान सम्मान निधि की अपडेट होती हैं वे आपको टाइम पर मिलती रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।